टेक्निकल कुछ इशू आ गया था, मोबाइल स्टैंड किसी ने ब्रेक कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई सेट करने। ओके, तो हमने फोर्थ क्वेश्चन का लैंड कर लिया था गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 5.5 ट्रू, यहां से स्टार्ट करना है ना। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज डेट 24/12, क्वेश्चन नंबर 5.5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5.5 देखते हैं। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है, क्या कर रहा है ये, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg, उस पर अप्लाई किया है, ठीक है, इनिशियली, और वो बॉडी इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से बॉडी मोशन कर रही है। कौन सी बॉडी, जिसका मास 20 kg है। अब पूछ कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, बॉडी रुकने में कितना टाइम लगाएगी, ये पता करना है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता है क्या, A = F/m, ट्रू। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है, F/m। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, रिटार्डिंग फोर्स, तो हमारे लिए A क्या होगा, रिटार्डेशन, ट्रू। ब्रेक लगा दें, व्हीकल चलाते हैं हम लोग, ब्रेक भी लगाते हैं। पीछे कोई अरे यहाँ पर किसी को होस्ट बना दो, यहाँ पर क्या नाम है, अंकित, ऑन हो गया, देख लो। चलो कोई बात नहीं, आपको दिख जाए तो मुझे बता देना ना। तो रिटार्डेशन कितना होगा गाइस, देखिए फोर्स 50 न्यूटन है, मास 20 kg है, 50/20 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन आ गया। इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, टाइम पूछा है, और कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4, ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज किस इक्वेशन में होती है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। फर्स्ट में यस, डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब V = U + AT होता है। अगर मैं यहाँ R लिखूं तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर दें साथ में, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों अप्लाई किया, रिटार्डेशन, AR मतलब रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन, है ना, नेगेटिव साइन। तो इस फॉर्मूले से हमें T मिल जाएगा, वैल्यू पुट करें, है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेगेटिव साइन का रीजन, AR क्या है, रिटार्डेशन, बिकॉज फोर्स क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो 0 = 15 - 2.5 × T, है ना, तो 2.5 × T = 15, so T = 15/2.5, है ना। तो देखो 6 सेकेंड्स ऐसा आना चाहिए कुछ, ट्रू, 6 सेकेंड्स। तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, फोर्स अपॉन मास। अब रिटार्डिंग फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, इसलिए नेगेटिव साइन मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज A = -AR, एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव ऑफ रिटार्डेशन, इसलिए A के प्लेस पर क्या लिखा है, -R, -AR। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख सकते हैं, भाई आगे बढ़ सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन था ये तो, न्यूटन के इक्वेशन से आप फेमिलियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं, घर से बता दें। यस सर, बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ कौन है, यहां से नहीं है। A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds। तो मैं जो डेटा है वो आपके लिए क्लियर कर देता हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर आप फोकस करें, हर क्वेश्चन में कुछ, है ना, इंफॉर्मेशन अलग है और आपसे जो पूछा है वो भी कुछ अलग है। तो सबसे पहले मास ऑफ द बॉडी 3 kg, ओके, इसकी कुछ इनिशियल स्पीड है v1, फाइनल स्पीड है v2, है ना, और
कितनी है? सबसे पहले स्पीड है 2, देन 3.5, 2 मीटर पर सेकेंड, देन 3.5 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में स्पीड चेंज हुई है? t इक्वल टू 25 सेकेंड्स में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ये तो इंफॉर्मेशन है 6th क्वेश्चन की। अब फाइंड क्या करना है? द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of force? What is the magnitude and direction of force? आपको बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। फोर्स कैसे पता लगाएं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, फोर्स का एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो आपको मैं एक बात बताऊं, फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये जो 25 सेकंड्स हैं, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो एक और बात, ये जो डेल्टा टी है इसको हम कहते हैं P2 माइनस P1, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आप सोचिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा? mv2, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mv1 अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये जो 6th क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है एक्चुअल में? फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चे बड़े लेट तक आ रहे हैं। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप में से किसी ने ज्वाइन किया? कर लो ना। हाँ भाई, यहां तक लिख लिया, अब ज्वाइन भी कर लो। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। m कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं। और मुझे बताइए फोर्स कितना आ रहा है? अंकित विजय, मेक होस्ट, आपके पास आ गया सिस्टम? अटेंडेंस भी मुझे दे देना। बताइए फोर्स कितना न्यूटन है? 0.18 v2 माइनस v1 है ना, डेल्टा टी। हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आपको फॉर्मूला आंसर तक पहुंचाएगा। 3 अंदर 3.5 माइनस 2 अपॉन 25, तो अंदर 1.5, 1.5 इंटू 3 4.5, F इक्वल टू 4.5 अपॉन 25। देखिए क्या आएगा? 0.18, बिल्कुल ठीक है। न्यूटन 0.18 न्यूटन, जो आएगा वो आएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बॉक्स मैंने कहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो ये वो कांस्टेंट फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, एक जैसा फोर्स, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। तो याद रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कभी कभी इंस्टेंटेनियस लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखते हैं dp अपॉन dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। और अगर बड़ा इंटरवल हो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो ये भी फोर्स ही होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो सेकंड लॉ से हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। चेक कर लेना, मे बी आंसर मैच करेगा। 7th क्वेश्चन, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इन, हाँ भाई, इस फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, स्पीड पहले कम थी, बाद में ज्यादा हो गई। तो स्पीड ज्यादा कब होती है? जब फोर्स एक्सेलरेशन, फोर्स प्लस एक्सेलरेशन दोनों किस डायरेक्शन में हो? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इसीलिए तो स्पीड अप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टू 7th क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है? 5 kg का कोई बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7th है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायग्राम जरूर बनाना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए 7th क्वेश्चन का। देखिए
एक बॉडी है, ठीक है, इस पर एक फोर्स है F1 8 न्यूटन, दूसरा फोर्स है F2 6 न्यूटन, और F1 F2 की जो डायरेक्शंस हैं वो है म्यूचुअली 90 डिग्री पर। F1 F2 म्यूचुअली 90 डिग्री पर है। ये जो बॉडी है जिस पर फोर्स लग रहा है ना, इस बॉडी का आपको मास कितना बताया? 5 kg। ट्रू, 5 kg, ठीक है ना? 5 kg है ना? क्वेश्चन नंबर 7, यस 5 kg। तो ये तो है कंडीशन जो आपके सामने अब डायग्राम में दिखाई दे रही है। दिस इज द कंडीशन, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो गाइस इस बॉडी का एक्सेलरेशन पता करने के लिए दो स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको बॉडी पर नेट फोर्स पता करना है, एफ नेट फोर्स पता करना है। जब आप नेट फोर्स पता कर लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? एफ नेट अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो पहला स्टेप एफ नेट पता करेंगे। हमें बहुत अच्छे से आता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट पता करना, हमें बहुत अच्छे से आता है। फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूं, देखिए एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट, है ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बट मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई बताएगा क्यों नहीं लिख रहा हूं? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि थीटा cos कितना 90 है? 0 होता है ना, बिल्कुल सही। 90 है तो cos 90 0 होता है, तो हम थर्ड टर्म इसलिए नहीं लिख रहे हैं, पूरा फॉर्मूला होता है। अगर थीटा 90 नहीं होता तो मैं पूरा लिखता, बट जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूले को हम इतना ही लिखें तो बेटर है। बताइए एफ नेट कितना आ रहा है? क्या 10 आ रहा है? क्या कुछ नंबर ऐसे दिए आपको ताकि आप थोड़ा जल्दी काम कर पाए। एफ नेट 10 न्यूटन आ रहा है क्या? सभी के चेक कर लो और बता दो। 8 स्क्वायर, यस सर, 6 स्क्वायर, है ना भाई। 64 प्लस 36 100 होता है, और 100 का अंडर रूट 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स 10 न्यूटन आना चाहिए। आ रहा है? पहला स्टेप ओवर। तो हमने इस, है ना, 5 kg का जो सिस्टम है, बॉडी है, इस पर नेट फोर्स पता कर लिया। अब आप एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। आ गया होगा अब तो फाइनल आंसर ही आपका 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेवंथ क्वेश्चन। तो डायग्राम जब हम रिवीजन करते हैं तो डायग्राम से हमें बहुत कुछ फटाफट पता लग जाता है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन को रीड करने का जो टाइम है वो सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ये था 7। यस, घर पर जो है वो बताएं। ठीक है सब? पहला स्टेप नेट फोर्स, यस सर, सेकंड स्टेप एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। ये फोर्स नेट फोर्स ही होता है। कभी आप F इक्वल टू ma लिख रहे हैं ना, तो वो F क्या है? नेट फोर्स ऑन दी बॉडी। यस, 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? ठीक है, the mass of the vehicle is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. तो मैं आपके सामने सिचुएशन और क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5.8 का एक 3-wheeler है, आपने देखे होंगे ऑटो 3-wheeler। उसका टोटल जो मास है वो 4 kg है, 400 kg है, और पर्सन का मास 65 kg। तो टोटल मास कितना हो गया गाइस? 400 प्लस 65। सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया? 465 kg। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ड्राइवर है वो भी तो ऑटो में ही है। आई थिंक कोई एक स्टूडेंट म्यूटेड नहीं है, मैं बता देता हूं नाम, कुलदीप सिंह। मैं कर देता हूं, हो गए म्यूट, थैंक यू। तो टोटल मास आपने लिख लिया। अब जो 3-wheeler ऑटो है उसकी इनिशियल स्पीड आपको बताई है, इनिशियल स्पीड बताई है कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर।
हाउ मैनी मीटर पर सेकेंड? 10। आपको याद है ना एक फैक्टर 5/18। अगर कभी आपको किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किस फैक्टर से प्रोडक्ट कर देते हैं? 5/18 से। कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ट्रू है ना? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, इसलिए कन्वर्जन कर लिया। चलिए अब पूछा क्या है? हाँ, एक और इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, कितने टाइम में वो अपने ऑटो को स्टॉप कर देता है, रोक देता है? इन जस्ट 4 सेकेंड वो अपने ऑटो को फाइनली स्टॉप कर देता है, रोक देता है। वो देखता है कि रोड के बीचों बीच कोई चाइल्ड आ गया है, वो ब्रेक लगाता है सडन। आपसे पूछा क्या है? रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा? एफआर कितना होगा? रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा? तो अब आपको रिटार्डिंग फोर्स पता करने के लिए क्या करना है? पहला स्टेप रिटार्डेशन पता करना है। रिटार्डेशन जैसे ही आ जाएगा हम क्या कहेंगे? एफ आर इक्वल टू एम इंटू ए आर। एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ये एफ क्या है? रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पर क्या लिखना होता है? रिटार्डेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप रिटार्डेशन पता करना है। और रिटार्डेशन कैसे मिलेगा? न्यूटन के किसी इक्वेशन से मिलेगा, है ना? तो देखिए मुझे यहाँ पर इनिशियल स्पीड दिख रही है 10, टाइम दिख रहा है 4, फाइनल स्पीड दिख रही है 0। और क्या चाहिए? पता क्या करना है? ए आर पता करना है, रिटार्डेशन पता करना है। तो जब रिटार्डेशन पता करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? v इक्वल टू यू माइनस ए आर टी। ध्यान दे, रिटार्डेशन पता करना है ना, एक्सेलरेशन नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और बिकॉज a इक्वल टू क्या है इस इक्वेशन में? रिटार्डेशन, ए आर विद नेगेटिव साइन। तो इस इक्वेशन से काम होगा। सबसे पहले रिटार्डेशन पता कीजिए, रिटार्डेशन पता कीजिए, फिर हम रिटार्डिंग फोर्स पता कर लेंगे। 0 इक्वल टू 10 माइनस ए आर इंटू 4। 2.5 आ रहा है आई थिंक, है ना? आप चेक करना। ए आर इक्वल टू आएगा 10/4, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, तो जब हम क्वेश्चन पढ़कर डेटा को क्लियर कर देते हैं तो इन 4 फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो इक्वेशन होता है वो हम अच्छे से जानते हैं। रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन है, आपको वापस बताया जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन होता तो यहाँ प्लस लिखते ही हैं हम हमेशा। हाँ, अब तो आप फोर्स भी बता ही देंगे। ध्यान दे, टोटल मास कितना है सिस्टम का? 465 kg। तो रिटार्डेशन ठीक है, रिटार्डेशन ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, सही ना? नाउ रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू m इंटू ए आर। रिटार्डिंग फोर्स ओके 465 इंटू 2.5। तो एक अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको करना है और मुझे बताना है। 1000 के आसपास जा रहा है क्या ये, या उससे भी ज्यादा? 100 1100 1162 0.5 0.5 yes sir है ना? चलिए न्यूटन। तो दिस इज द रिटार्डिंग फोर्स 1162.5 न्यूटन, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर भी और घर पर भी। कोई अटक जाए तो बता देना, सही चल रहा है ना? ओके नेक्स्ट बताइए, आगे बढ़े। 8th क्वेश्चन ओवर, आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है? अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास, ठीक है, 20,000 kg is blast upwards with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. जब रॉकेट को, है ना, ऊपर की तरफ एक तरह से एक्सेलरेट करवाया जाता है, तो कैसे करवाया जाता है? एक सडन ब्लास्ट किया जाता है नीचे, और बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो देखते हैं जो ब्लास्ट है, उस ब्लास्ट, थ्रस्ट मतलब थ्रस्ट इज अ फोर्स, तो वो जो ब्लास्ट ने फोर्स अप्लाई किया है, थ्रस्ट अप्लाई किया है रॉकेट पर, वो पता करना है। तो सबसे पहले तो मास ऑफ द रॉकेट, क्वेश्चन नंबर 5.9, मास ऑफ द रॉकेट इज
20,000 kg। सबसे पहली बात 20,000 kg। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, जी की वैल्यू कितनी यूज लेते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने स्टार्टिंग में ही हमें इंफॉर्मेशन दे दी, जहां भी जी की वैल्यू आपको पुट करनी पड़े वो यही पुट करनी है अगर जरूरत हो तो। हाँ भाई, तो दिस इज द मास ऑफ रॉकेट, जी की वैल्यू ये है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है जैसे ही ब्लास्ट किया जाता है रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है, वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट होता है। और किस स्पीड से, सॉरी किस एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो दिस इज द एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए की वैल्यू अपवर्ड है। जी की डायरेक्शन क्या होती है, ए की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, जी की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो जो गिवन है ना, ये तीनों आप लिख लें। अब मैं आपको बताता हूं डायग्राम से कि इस क्वेश्चन की फिजिक्स क्या है। देखिए, तो रॉकेट का हम एक सिंपल स्केच बनाकर बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर होता है वो ब्लास्ट, दिस इज ग्राउंड। जिस भी स्टैंड पर कहीं, है ना, ये बिल्कुल फिटेड होता है। ओके, तो जैसे ही यहाँ ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करेगा और रिएक्शन लगेगा रॉकेट पर, ठीक है। रॉकेट का वेट है, कुछ मास है तो वेट होगा ना। मुझे बताइए रॉकेट का जो W है, वेट है, वो वेट कितना होगा, वेट कितना होगा, 2 lakh 200 then 000 न्यूटन, 2 लाख न्यूटन। कैसे, हम जानते हैं W इक्वल टू mg, और m कितना है 20,000, g कितना है 10। तो दिस इज W डाउनवर्ड। हाँ भाई, ब्लास्ट जैसे ही होगा, ब्लास्ट जैसे ही होगा रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, और वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब ब्लास्ट ने ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स। इस फोर्स को क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, थ्रस्ट। थ्रस्ट इज आल्सो अ फोर्स। तो जैसे ही ब्लास्ट होगा, यहाँ पर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और अगर कोई सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब FW में से कौन स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली कौन स्ट्रांग होगा। आवाज नहीं आई घर से किसी की। ब्लास्ट ने ऊपर फोर्स F अप्लाई होगा किया, सर। है ना। अगर फोर्स की वैल्यू W से कम हो, वेट से, तो 100% ये रॉकेट जहां है वहीं रहेगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ब्लास्ट ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो मैग्नीट्यूड में वेट से ज्यादा है, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो हमें क्लियर हो गया फोर्स ज्यादा होगा। हमें पता लगाना है ये फोर्स कितना है। अब मैं बात करता हूँ नेट फोर्स की। रॉकेट पर अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, ब्लास्ट का फोर्स ज्यादा है वेट से, तो रॉकेट पर नेट फोर्स अपवर्ड होगा, तभी तो वो ऊपर जा रहा है। तो वो नेट फोर्स क्या होगा, आप समझ गए होंगे, F माइनस W। W वर्टिकली डाउनवर्ड, F वर्टिकली अपवर्ड। ये F क्या है, ये वो फोर्स है जो ब्लास्ट ने अप्लाई किया है अपवर्ड। अब नेट फोर्स के लिए ऑलवेज फॉर्मूला क्या होता है, MA, कभी भूले नहीं। नेट फोर्स क्या होता है, MA, F इक्वल टू MA, वो F नेट फोर्स ही होता है, F माइनस W। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, मुझे लगता है इस इक्वेशन में A को छोड़कर सब कुछ पता है आपको, सॉरी F को छोड़कर सब कुछ पता है आपको। यस सर। ये F ही तो पता करना है, तो आपको डायग्राम बनाना है, F ऊपर W नीचे, ठीक है। फिर लिखना है नेट फोर्स ऑन द रॉकेट, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट। ये म्यूजिक कहाँ चल रहा है, बाहर है ना, ठीक है। हाँ भाई, नेट फोर्स कितना आ सकता है, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, M 20,000, A 5 इक्वल टू F माइनस 2 लाख। 20,000 इंटू 5 1 लाख होता है, यस सर। 1 लाख।
नंबर ऑफ जीरोस देख लेना, 1 के बाद 5 जीरो है, इक्वल टू f माइनस 2 के बाद 5 जीरो, सो f इक्वल टू 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख 3 lakh. है ना, ट्रांसफर करोगे तो f इक्वल टू कितना आएगा 3 लाख न्यूटन। तो W से स्ट्रॉन्ग है फोर्स, हम यही तो कह रहे हैं, W तो 2 लाख है बट F कितना है 3 लाख, तब जाकर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ कितना होगा, है ना 1 लाख। बिल्कुल सही है, आप चेक करना आंसर, आपको डायग्राम से बात दिमाग में फिट करनी है परमानेंटली। नेट फोर्स ऊपर है, तो घर से भी मुझे बता दें, बात कुछ सही है ना 3 लाख वाली? यस सर। 3 लाख यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए सर एक बार वापस बताना, ये f माइनस तो मैं w इसका, कैसे है? हाँ ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, बिल्कुल जीरो से समझ लें। रॉकेट रखा हुआ है, ब्लास्ट नहीं किया अभी, ना ब्लास्ट नहीं किया, तो क्या होता है, रॉकेट ग्राउंड पर कहीं है, वेट नीचे की तरफ, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है, मोशन नहीं हो रहा है, रॉकेट पर नेट फोर्स उस मोमेंट पर जीरो है। बट जैसे ही ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद रॉकेट सरफेस को तो छोड़ देता है, ऊपर उठने लग गया तो सरफेस से तो कांटेक्ट ही उसका हट जाता है। तो जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है, सरफेस से कांटेक्ट रिमूव, रिएक्शन फोर्स मैंने दिखाया क्या, नहीं दिखाया, क्योंकि रॉकेट जब ऊपर उठ जाता है, सरफेस से कांटेक्ट ही उसका नहीं है, तो रिएक्शन फोर्स नहीं होता है। बट कौन ऑलवेज होता है, W, वेट ऑलवेज होगा, वेट ऑलवेज होगा, ठीक है। ब्लास्ट ने रॉकेट पर कितना फोर्स अप्लाई किया है वो पता करना है, क्वेश्चन नंबर 5.9 में हमें कैलकुलेट क्या करना है, बिकॉज ऑफ ब्लास्ट हाउ मच थ्रस्ट एक्ट अपॉन द रॉकेट, हाउ मच फोर्स एक्टेड अपॉन द रॉकेट। तो लेट ऊपर की तरफ ब्लास्ट ने F फोर्स अप्लाई किया, लेट एज्यूम कर लिया, तो ब्लास्ट कहां फोर्स अप्लाई करेगा, ऊपर। मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई है ना बॉम्ब लगा दें, बॉम्ब जैसे ही ब्लास्ट होगा ऑब्जेक्ट ऊपर ही तो जाएगा, तो नीचे जब ब्लास्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कौन है, रॉकेट। तो रॉकेट पर ब्लास्ट ने F फोर्स ऊपर अप्लाई किया है, और इस F फोर्स के इन्फ्लुएंस में रॉकेट ऊपर एक्सेलरेट होने लग गया, किस एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट होने लग गया, बस। तो इस रॉकेट पर कितने फोर्स हैं, दो, एक W और दूसरा फोर्स ड्यू टू ब्लास्ट। तो आप देख लो ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स, दैट्स इट, दैट्स इट। तो सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स, और वही तो लिखा है मैंने। और एफ नेट हमेशा क्या होता है, ma, मास ऑफ रॉकेट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है बस यहाँ पर फिजिक्स है, और उसके बाद आप आराम से एफ पता कर सकते हैं, और आई थिंक मैं भी श्योर हूँ कि आंसर मैच करना चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक का, है ना। हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं, 10th क्वेश्चन कर सकते हैं, बताएं बताएं बताएं। 10th क्वेश्चन, आवाज नहीं है, स्टार्ट कर सकते हैं ना 10th? Yes. तो देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अटेंडेंस ले ली थी पहले, ओके लिखिए। तो क्या है, पहले मैं, a body of mass 0.4 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north, ठीक है, is subjected to a constant force of 8 Newton directed towards south for 30 seconds। तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मिल गई है, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नॉर्थ और साउथ की बात जो है वो मैं आपके लिए यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन कर रहा है इनिशियली, टुवर्ड्स नॉर्थ, सही है क्या, टुवर्ड्स नॉर्थ। किस स्पीड से, स्पीड बताइए क्या कुछ, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ, इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया गया F, और वो कितना है, उसकी वैल्यू बता दे मुझे, 30 न्यूटन, 8 न्यूटन।
ओके 8 न्यूटन। और ये कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया है? साउथ, साउथ डायरेक्शन। आपकी इच्छा हो जहां ले, है ना, नॉर्थ साउथ। ओके, तो ये साउथ ऊपर होना चाहिए या नीचे? कमाल कर रहे हैं ना आप, बोलना चाहिए ना। नॉर्थ और साउथ तो ऑलवेज अपोजिट ही होते हैं ना। 8 न्यूटन। नॉर्थ साउथ कभी 90 डिग्री पर हो सकते हैं क्या? नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ओके, लेट एम बॉडी का मास है और वो एम कितना है? 0.4 kg क्वेश्चन में है। तो बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स एक्चुअल में रिटार्डिंग फोर्स होगा। अगर किसी मूविंग बॉडी पर, तो ध्यान दें, अगर किसी मूविंग बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स अपने आप में क्या है? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स की हेल्प से आपको क्या मिलेगा? रिटार्डेशन। तो पहले अगर मैं रिटार्डेशन पता कर लूं तो रिटार्डेशन मुझे क्या मिलेगा? Fr अपॉन m। तो मुझे बताएं कोई, रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन कितना होगा? 16 या 20? 20. है ना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन पता लग गया हमें, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रू, 80/4 करोगे ना तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है। कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या कहा जाएगा? रिटार्डिंग फोर्स, ब्रेक लगाने वाला फोर्स, है ना। तो मैंने रिटार्डेशन पता कर लिया। अब पूछा क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी 0। ठीक है, द पोजीशन ऑफ बॉडी एट टाइम। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर पोजीशन पता करनी है ना। पोजीशन एंड predict the position at t equal to -5 second, t equal to 20 second, 25 second, t equal to 100 second। तो t equal to -5 second, t equal to 25 second, t equal to 100 second। इन टाइम्स पर आपको पोजीशन प्रेडिक्ट करनी है, पोजीशन। जबकि t equal to 0 पर पोजीशन क्या है? 0 इनिशियल टाइम पर। तो देखते हैं, एक तो ये t इक्वल टू -5 का मतलब मैं आपको बता दूं। -5 का मतलब देखिए, जिस मोमेंट पर फोर्स अप्लाई किया है वो है t इक्वल टू 0। फोर्स अप्लाई करने के 5 सेकंड्स पहले का समय क्या है ना, समझ गया। तो फोर्स अप्लाई करने के, है ना, क्या बोले इसको, बिफोर 5 सेकंड्स एट द टाइम, बिफोर 5 सेकंड एट द टाइम when the force is applied। तो फोर्स अप्लाई करने के 5 सेकंड्स पहले के टाइम को लिखते कैसे हैं? t इक्वल टू -5 सेकंड्स। तो मुझे बताइए, अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो वो 5 सेकंड्स पहले कहां थी? 50 मीटर पीछे, बैक। मैं मान लेता हूं t इक्वल टू 0 पर फोर्स अप्लाई किया, रिटार्डिंग फोर्स, है ना, और इस पोजीशन को मैं क्या कह रहा हूं? x इक्वल टू 0। तो बताइए 5 सेकंड्स पहले बॉडी कहां थी? पीछे थी ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगाते हैं? x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कब यूज लेते हैं? जब बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, जब बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही हो। तो जब t इक्वल टू 0 पर फोर्स लगेगा, फोर्स कब लगेगा? t इक्वल टू 0 पर। तो हमें तो t इक्वल टू -5 सेकंड पर पोजीशन पता करनी है, 5 सेकंड और पीछे वाली बात, है ना। तो x इक्वल टू v इंटू टी कीजिए, x इक्वल टू v इंटू टी। v मतलब 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है? -5। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -50 मीटर। x की वैल्यू -50 मीटर हमें क्या बता रही है? बॉडी 50 मीटर डिस्टेंस पर होगी टुवर्ड्स साउथ। नॉर्थ वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो साउथ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो t इक्वल टू -5 सेकंड पर बॉडी कहाँ है?
ये जो पोजीशन आपको दिख रही है इससे भी 50 मीटर बैक, पीछे की तरफ लेफ्ट में, इस पोजीशन को हमने क्या कहा है, x इक्वल टू 0। आप जानते हैं ना, अगर ये x इक्वल टू 0 है तो राइट साइड में पॉजिटिव, नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट साइड में नेगेटिव टुवर्ड्स साउथ। तो -50 मीटर मतलब 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ। t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से सब कुछ x का मेजरमेंट होगा। तो अब आप मुझे बताएं t इक्वल टू 25 सेकेंड पर x क्या होगा, जबकि t इक्वल टू 0 पर कौन आ चुका है, रिटार्डिंग फोर्स आ चुका है, मतलब रिटार्डेशन आ चुका है। t इक्वल टू 0 पर रिटार्डेशन आ चुका है, ठीक है। बताइए x क्या होगा अब। तो मुझे लगता है जब रिटार्डेशन आ जाए या जब एक्सेलरेशन आ जाए, आइदर रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट हो, तब हमें मोशन कोई इक्वेशन यूज लेना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, आइदर 1, 2 और सेकंड। तो फर्स्ट तो यूज आएगा नहीं, फर्स्ट में तो पोजीशन होती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है। सेकंड ले सकते हैं, थर्ड ले सकते हैं, तो मुझे लगता है सेकंड लेना चाहिए। x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो जो बीच में दिख रहा है ना प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो प्लस के प्लेस पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि a नहीं है, AR है, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन। तो देखिए अब सेकंड टाइम के लिए करते हैं हम, इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। एट t इक्वल टू 25, x 25 लिख देता हूं मैं, x 25। तो x 25 क्या होगा, ut माइनस हाफ AR t स्क्वायर, ut माइनस हाफ AR t स्क्वायर। कीजिए सॉल्व। ये u क्या है, इनिशियल स्पीड, u मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, u इंटू 25 माइनस हाफ 25 स्क्वायर, है ना, 250 माइनस माइनस 300 एंड बहुत ज्यादा आ रहा है ना, तो 6500, 6250, ये कह रहे हैं, आराम से देख लो, मुझे भी यही लग रहा 1000 है। मीटर माइनस 6000 मीटर, माइनस 6000 मीटर, है ना। तो x इक्वल टू x एट 25 सेकेंड्स वाली टाइम पर पोजीशन क्या होगी, तो वो हो जाएगी -6000 मीटर। इसका मतलब ये पोजीशन भी लेफ्ट की तरफ होगी, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। आप समझ जाएं कि कोई बॉडी जाना कहाँ चाह रही है, नॉर्थ की तरफ। प्रैक्टिकली समझें, इधर देखिए, कोई बॉडी जाना कहाँ चाह रही है, नॉर्थ की तरफ, उसकी इनिशियल स्पीड कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। बट एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बैकवर्ड है, तो बॉडी जाएगी, कुछ दूर जाएगी और घूमकर वापस पीछे चले जाएगी, और 25 सेकंड में तो वो बहुत पीछे चली जाएगी। जब आप 100 सेकंड का पता करेंगे तो बहुत पीछे जा चुकी होगी। 100 सेकंड में तो ये रिटार्डिंग फोर्स उसको बहुत साउथ की तरफ दूर ले गया होगा। तो मुझे बताइए t एट 100 सेकंड पर x क्या होगा, मतलब वापस आपको पता करना है ना, x 100, तो x 100 क्या होगा, ut माइनस हाफ AR t स्क्वायर, दिस टाइम t इक्वल टू 100। तो बहुत बैक चली गई होगी बॉडी, और अपने आंसर भी मैच करना कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, टुवर्ड्स साउथ, बैकवर्ड। तो बड़ा सा नंबर आएगा कोई, देखें, 10 इंटू 100 माइनस हाफ इंटू AR कितना है, 20, 100 का स्क्वायर 10,000, 1,10,000। क्या किया जाए,
सही लिखा है या गलत है? बोलिए आंसर। 99,000। ठीक है ना? टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है तो वो बता दो। अभी देख, तो क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो देख लेते हैं अभी हम। फॉर 30 सेकेंड्स गाइस, 30 सेकेंड्स के लिए है। फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है, सेकंड मैच नहीं कर रहा है, थर्ड मैच नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं। एक्चुअल में हमने, हाँ भाई घर पे भी सुन ले और यहाँ पर भी सुन ले। यहाँ पर क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है जो हमने यूज नहीं ली। ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है ना, ये कितने टाइम तक है? T इक्वल टू 30 सेकेंड्स तक फोर्स अप्लाई किया गया है। फर्स्ट आंसर आपका मैच करेगा -50, सेकंड आंसर आपका मैच करेगा क्योंकि 30 के अंदर अंदर है। ठीक है, 30 सेकंड के बाद फोर्स को रिमूव कर दिया गया है ना। तो ये जो x100 आपको पता करना है, ये पार्शियली पता करना है। 30 सेकंड्स तक पहले पता करो, उसके बाद 70 सेकंड्स का मेथड अलग हो जाएगा। जैसे ही फोर्स हट जाएगा, 30 सेकंड के बाद फोर्स हटा दिया, तो उसके बाद बॉडी कैसे चलेगी? कांस्टेंट स्पीड से, है ना। तो पहले आप x100 पता नहीं करके क्या पता करो? x30। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो x30 पहले पता करो, 900 लिख देता हूं यहां पर, 30 का स्क्वायर। अब बताइए क्या आएगा? आंसर नहीं आएगा है ना। उसके बाद 70 सेकेंड्स का और पता करेंगे हम। हाँ पहले 300 माइनस 9,000 सही लिखा है मैंने। ड्यू कितना रह गया? ये -8,700 मीटर। 30 सेकेंड्स में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। अब 31 से लेकर 100 सेकेंड तक क्या होगा? आपको पहले 30 सेकेंड्स है ना, 30 सेकेंड पर स्पीड पता करनी है। 30 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो गई है, उस स्पीड को हम 70 से प्रोडक्ट कर देंगे। आपको है ना 31 से 100 सेकेंड तक का एक्स्ट्रा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को इससे ऐड कर देंगे। तो समझ गए, फर्स्ट 30 सेकेंड्स तक फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, इसलिए न्यूटन का इक्वेशन यूज आया है। 31 सेकेंड से 100 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नहीं है, तो x इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले से आपको नेक्स्ट 70 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बट कब? जब स्पीड मिलेगी तब। तो मैं यहां पर कर देता हूं v इक्वल टू u माइनस ART, है ना। तो 30 सेकेंड्स के बाद स्पीड क्या होगी वो अभी पता लग जाएगी। आफ्टर 30 सेकेंड स्पीड क्या होगी? 10 माइनस 20 इंटू 30। तो देखिए आफ्टर 30 सेकेंड स्पीड ऐसे मिलेगी, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, बट रिटार्डिंग है तो नेगेटिव में हो जाएगी स्पीड भी। तो देखिए कितनी हो जाएगी? 590 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव में आना है ना 590 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव। तो ये स्पीड हो चुकी होगी 30 सेकेंड्स के बाद। अब बताइए x70, तो अब जो 70 सेकेंड्स हैं 31 से लेकर 100 तक, उन 70 सेकेंड्स का एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब आप x70 पता कर लोगे तो x30 प्लस x70 क्या होगा? x100। तो अब 31 सेकेंड से 100 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नहीं है, बट बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती रहेगी। साउथ की तरफ पता लगाइए, तो मैं कहूंगा v30 इंटू 70 होता है ना। x70 को मैं कह देता हूं v30 इंटू t। अब वो t क्या है? 70 सेकेंड्स, रिमेनिंग 70 सेकेंड्स। तो उन रिमेनिंग 70 सेकेंड्स तक बॉडी इस कांस्टेंट स्पीड से पीछे जाती रहेगी, वो कांस्टेंट स्पीड जो उसने 30 सेकेंड्स में अचीव कर ली है।
बताइए रिमेनिंग 70 सेकंड्स में क्या हो जाएगा, माइनस 590 इंटू 70, एक बड़ा सा नंबर आएगा और जल्दी बता दो कितना आएगा, माइनस 41,000। हाँ भाई ठीक है, ऐड करना आता है, दो नेगेटिव टर्म्स को ऐड करना आता है ना, तो अब आप x30 x70 को ऐड करो और फिर मुझे बताओ आंसर मैच कर रहा है क्या। इसलिए 50,000 आ रहा है। वापस बताएं क्या कह रहे हैं, 49,000, तो आप देखो ना आ रहा है क्या 50,000, बुक में क्या आ रहा है, तो बिल्कुल हम परफेक्ट है ना आंसर तक पहुंचे। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हम तो पहुंच गए बट आपको करना है एग्जाम में, तो अगर आ गया तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन है, इसलिए इस इक्वेशन से ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा फर्स्ट 30 सेकेंड का। अब 30 सेकेंड के बाद फोर्स को रिमूव कर दिया तो एक्सेलरेशन भी चला गया, तो बचा क्या, कांस्टेंट स्पीड। तो ये वो कांस्टेंट स्पीड है जिसके बाद बॉडी चलती रहेगी। तो रिमेनिंग 70 सेकंड्स तक बॉडी किस स्पीड से चल रही है, नेगेटिव 590। तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी नेक्स्ट 70 सेकंड्स में, इतना, तो इतना नेगेटिव और इतना नेगेटिव ऑलरेडी था, टोटल हो जाता है 50,000 मीटर। साउथ की तरफ नेगेटिव है इसलिए, है ना, माइनस 50,000 या 50 किलोमीटर भी कह सकते हैं, सही बात है ना, 50,000 मीटर मतलब 50 किलोमीटर। ओके